हम लोगों ने बात की थी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की लास्ट क्लास में, तो उस पर बेस्ड बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज है। मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को कि हमने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर लॉग के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी log m इंटू एन है, तो इसे हम log m प्लस log n लिख सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर log के अंदर m अपॉन n लिखा हुआ है, तो इसे हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है बच्चों कि अगर log के अंदर कोई एक्सपोनेंट वाला नंबर लिखा हुआ है, तो वो एक्सपोनेंट आगे आ जाता है। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर log x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से log हटाऊंगा, और log हटाने को हम बोलते हैं एंटी लॉग, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 5 हो जाएगा। एक चीज और हमने पढ़ी थी कि अगर y इक्वल टू sin x की पावर cos x लिखा हुआ है, यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम उसे लिख सकते हैं y इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू e की पावर ऊपर वाला यानी कि cos x, और log के साथ में नीचे वाला यानी कि log sin x। तो हमने इतनी प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में पढ़ी हुई थी हम लोगों ने, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते बेटा सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल टू क्या लिखा है हमारे पास, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ log ले लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ log लेता हूँ। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, टेकिंग log बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ log ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। वो जो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि अगर log के अंदर दो नंबर होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, log m प्लस log n हो जाता है। तो यहाँ तो तीन नंबर है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास। क्योंकि अगर हमने तीन फंक्शन का log ले लिया, तो क्या हो जाएगा, cos log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, क्या लिख दूंगा मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में बच्चों में, गुड मॉर्निंग बेटा, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो log y को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y dy बाई dx, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y dy बाई dx। अब यहाँ पे बच्चों क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो log cos x है, तो इसको हमें x मानना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x। उसी तरीके से बच्चों यहाँ भी हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो log cos 2x, यानी इस पूरे को हमें x मानना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, और cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin 2x। और वैसे बच्चों हम यहाँ पे करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 3 sin 3x आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया, dy बाई dx, y का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y टाइम्स ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x।
क्योंकि देखो जो sin x अपन cos x tan x होता है, और माइनस साइन तो पहले आगे लगा हुआ है तो माइनस तो आगे ही रहेगा, यहाँ भी माइनस आ गया है तो माइनस आ गया, 2 है तो 2 आ गया, sin 2x अपॉन cos 2x क्या हो गया, tan 2x हो गया, -3 आगे है और sin 3x अपॉन cos 3x क्या हो गया, tan 3x हो गया। अब हम बच्चों यहाँ y की वैल्यू रख देंगे, तो dy/dx कितना हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू कितनी है, ये है cos x cos 2x cos 3x, ये y की वैल्यू हो गई, और बाकी अंदर का जो का क्यों रहेगा, तो -10x -2 tan 2x -3 tan 2x, तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहो कि अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा आंसर ही आ गया, ये हमारा आंसर है। तो आप सभी लोग बताओ बच्चों, हाँ बताओ सर। किसी किसी क्वेश्चन मतलब जनरल क्वेश्चन होता है, किसी में मतलब सर कोई डिजिट आगे लिख देते, कोई डिजिट मतलब पीछे लिख देते हाँ तो कोई दिक्कत रिजल्ट नहीं, में, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो तो चाहे उसमें नंबर तो नहीं कटेंगे। बिल्कुल नंबर नहीं करते, क्योंकि देखो बेटा मल्टीप्लीकेशन हमारा कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लीकेशन हमारा कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि चाहे मैं 2 into 3 लिखूं या 3 into 2 लिखूं, एक ही बात है। तो चाहे आप इस नंबर को आगे लिख दो और चाहे इस नंबर को पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? यस सर। गर्ल्स, यस सर। व्हाट अबाउट गर्ल्स? यस सर। यस सर। चलो तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, y की जो वैल्यू है वो है x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 और x minus 5, और इसकी पावर में रूट है। तो बच्चों हमें पता है रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो पावर में हमने 1/2 लिख दिया। अब मैं दोनों तरफ log ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू, तो देखो बेटा log यहाँ पे हम लगाएंगे तो आपको पता है कि जो पावर है वो तो आगे आ जाती है, तो 1/2 log क्या हो जाएगा x minus 3 x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 x minus 5। ये बहुत सिंपल है। देखो बेटा मैंने बताया था कि अगर log के अंदर में कोई पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, 1/2 को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने एक थ्योरम और पढ़ी है कि log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, log y की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 1/2, और ये हो जाएगा log x minus 3 x minus 2 माइनस log x minus 3 x minus 4 और x minus 5। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया बच्चों log m अपॉन n का। log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो इस फॉर्मूले को हमने यूज किया और इसको ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला और पता है कि log m into n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2, इसे मैं लिख सकता हूँ log x minus 3 प्लस बन log, होगा सर यहाँ पे, क्या बोले बेटा, सर बन है, x-3 नहीं है, ऊपर x-1 है। हाँ सॉरी सॉरी x माइनस 1 है, वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, हाँ बस अब ठीक है। तो log m into n कितना हो गया, log m प्लस log n हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा log m into n into तीसरा नंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये log के साथ किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो ये log के साथ किस में आ गया, प्लस में आ गया।
अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो फाइनल क्या हो गया हमारे पास, log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। तो सबसे पहले तो मुझे सभी लोग ये बताओ कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग yes बताएं। sir जो मैंने लॉग की प्रॉपर्टी हाँ, जो मैंने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी वो आपको सबको समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। ये आ गई सर। चलो बस तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चा क्या है हमारे पास, बस डिफरेंशिएशन करना बच्चा, तो डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y dy by dx, ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा। log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1, इसका 1/x माइनस 2, इसका 1/x माइनस 3, इसका 1/x माइनस 4 और इसका 1/x माइनस 5। इसमें कोई डाउट है बच्चों? sir सर कोई भी डाउट नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये y लिखा हुआ है यहाँ पे, इस y का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं ऊपर से बच्चों थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा रब नहीं करूंगा, थोड़ा सा रब करूंगा, ठीक है, ताकि मैं इस आंसर को फाइनली लिख सकूं। तो देखो जो फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया, dy by dx, dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जो y का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ये तो y की वैल्यू हो गई और 1/2 तो है बाहर ही है हमारा, 1/2 तो बाहर है और ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा। अभी राज बेटा क्या करना, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अब मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया। हाँ ये सॉल्व कर सकते थे सर, क्या करो बेटा, हाँ ये सॉल्व कर सकते हैं और आगे हाँ इतना ही और रहने दें। बस इतना काफी है। अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे इसके आगे आप करोगे ना तो फंस जाओगे, बहुत टाइम खराब हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि इतना ही लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। यस सर। गर्ल्स यस सर आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर हम आगे हमारा क्वेश्चन है थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, y इक्वल टू log x की पावर में क्या है, cos x है। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि ना तो यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ना ही यहाँ पे a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था x की पावर n कहाँ लगता है, जब नीचे वेरिएबल हो ऊपर नंबर हो, और a की पावर x कहाँ लगता है, जब नीचे नंबर हो और ऊपर वेरिएबल हो। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और मैं आपको इसको लिखने का तरीका भी बता चुका हूँ कि इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, e की पावर में ऊपर वाला यानी कि cos x और log के साथ में नीचे वाला यानी कि log x, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो dy by dx कितना हो जाएगा हमारा, जो हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल, तो इस पूरे को हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, इस पूरे को हमें x मानना पड़ेगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, ठीक है।
और जिसको हमने x माना उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा बच्चों, e रेज़ टू द पावर cos x इंटू log x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं हमारा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो और दूसरे वाले को ज्यों का त्यों रख दो। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और दूसरा वाला हमारा ज्यों का त्यों हो गया, प्लस। अब फर्स्ट वाले को एज इट इज रखेंगे, तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा cos x है, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा हमें। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और जिससे x माना उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, तो 1/x है। तो बच्चों इस पूरे को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को फिर से हम log x की पावर cos x लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x log x, प्लस ये कितना हो जाएगा cos x अपॉन x log x। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया। आ गया सर। सर फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया। फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया, तो चलो फर्स्ट स्टेप फिर से समझा देते हैं। आपने बेटे लास्ट क्लास मेरी अटेंड करी थी? नो सर। भी आपको समझ में नहीं आया बेटे। देखो मैं आपको फिर से लिखने का तरीका समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है y इक्वल टू log x की पावर cos x। ये क्वेश्चन से हटके है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। मैं दोनों तरफ log ले रहा हूँ, ठीक है। तो log y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log और log x की पावर में cos x। मैंने आपको बताया था कि बेटा पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ से हो जाएगा log y, यहाँ से हो जाएगा log y इक्वल टू cos x log x। फिर मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से अगर मैं log हटाऊंगा तो जो राइट हैंड साइड है वो e की पावर में चली जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर cos x और log के साथ में log x। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम बार बार इतना कुछ नहीं करेंगे, हम बार बार इतना log नहीं लेंगे। हमें बस ये पता होना चाहिए कि अगर एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन दिया हुआ है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर में ऊपर वाला फंक्शन और log के साथ में नीचे वाला फंक्शन। तो यही तो आ गया यहाँ पे भाई, हमारा क्या था, y इक्वल टू log x की पावर cos x था। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, e की पावर cos x, यानी e की पावर में ऊपर वाला और log के साथ में क्या आ गया, नीचे वाला आ गया। तो मैंने कहा कि ये चीज याद रख लो आपको कि जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया जाए, जब भी क्या हो फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया जाए तो उसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, e की पावर में दूसरा फंक्शन इनटू log के साथ में पहला फंक्शन। तो ये हमारा तरीका है। तो वही तरीका मैंने यूज किया यहाँ पे बच्चों। जैसे यहाँ पे क्या था, log x की पावर में cos x था, तो मैंने क्या लिख दिया, y इक्वल टू e की पावर में ऊपर वाला फंक्शन यानी कि cos x और log के साथ में नीचे वाला फंक्शन यानी कि log x। अब समझ में आया बच्चे कि नहीं आया समझ में? यस सर। चलो तो बच्चों ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। हम करते हैं चौथा क्वेश्चन अपना, और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, y इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो जो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला केस हो गया भाई। यहाँ पे x की पावर x लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल। इसका मतलब यहाँ तो क्या लगेगा हमारा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। क्या लगेगा हमारे यहाँ पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे 2 की पावर sin x है, यानी कि यहाँ तो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि नीचे कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल है, तो a की पावर x लगेगा। तो कर लेते हैं सीधा सीधा।
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला केस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर ऊपर वाला क्या है, x है, और log के साथ में नीचे वाला यानी ये भी x है। यानी कि मैं x की पावर x को क्या लिख सकता हूँ, मैं x की पावर x को क्या लिख सकता हूँ, x log x। e की पावर में x और फिर log के साथ में बेस आ गया, log x आ गया, और माइनस में 2 की पावर में क्या है, sin x है। ये कट हो गया थोड़ा, क्या करो बेटा, कट हो गया ये सर, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, मिट गया। सर कट हो रहा है यहाँ से, log x दिख रहा है केवल। मतलब स्पीड की बाकी लोगों को दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ तो दिख रहा है। तो ऋषभ तुम्हारा नेट खराब आता है, पता नहीं क्यों तुम्हारा नेट खराब आ जाता है। नहीं सर केवल log x दिख रहा है केवल, और आपने नहीं देखा इसके? पूरा तो दिख रहा है। मतलब ये दिख रहा है, हाँ सर सब दिख रहा है। ऋषभ तुम्हारा नेट शायद गड़बड़ आ रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो dy by dx कितना हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और जिसको हमने x माना उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, यानी कि x log x का फिर से डिफरेंशिएशन। ठीक है, x log x का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस यहाँ पे a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x, यानी मुझे इस पूरे को x मानना पड़ेगा, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x और log a, और जिसको हमने x माना उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, e की पावर x log x को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, x की पावर x, और यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, log x जो का तो रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज रहेगा, और दूसरे का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 की पावर sin x log 2, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। यहाँ बच्चों x से x कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया, x की पावर x log x प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो सभी लोग बच्चों मुझे बताएं, समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, बिकॉज तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अब आ गई ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 करना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है बच्चों, y की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, और x प्लस 5 की होल पावर में 4। हर तरफ log ले लो, तो log y क्या हो जाएगा। अब देखो बच्चों मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं log लूंगा तो ये 3 टर्म है, तो log के साथ प्लस में आ जाएंगे, ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगे, log के साथ में प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से log y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। बस डिफरेंशिएशन करो तो बचा क्या, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/y dy by dx, ये हो जाएगा 2/x प्लस 3
प्लस ये हो जाएगा 3/x+4 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4/x+5। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? dy/dx की वैल्यू हो जाएगी y टाइम्स 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। और यहाँ बच्चों y की वैल्यू रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा? x+3 का होल स्क्वायर x+4 का होल क्यूब और x+5 की होल पावर 4 और ये जो का क्यों रहेगा तो 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर हमारा ये आंसर हो गया। तो जल्दी से मुझे बताएं कहाँ किसको डाउट आया, जल्दी से मुझे बताएं। कृति, एनी डाउट? No, sir. ठीक है दोस्तों, मान के चल रहा हूं मैं कि आप लोगों को सब समझ में आ गया। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? y इक्वल टू x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x। तो देखो बच्चों, ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला केस है और ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला केस है। इसका मतलब है कि बच्चों मुझे यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर लेते हैं बच्चों हम लोग। तो बच्चों यहाँ से dy/dx, पहले तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? e की पावर में ऊपर वाला और log के साथ में नीचे वाला, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? e की पावर में ऊपर वाला यानी कि 1 प्लस 1/x और log के साथ में नीचे वाला। तो मैंने पहले तो इसको किस तरीके से लिख लिया? एक्सपोनेंशियल वाले तरीके से, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो तरीका होता है उस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब मैं कर दूंगा डिफरेंशिएशन, तो dy/dx कितना हो जाएगा? देखो इस पूरी को हमें x मानना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल लगा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और जिसे हमने x माना उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन यानी कि x इंटू x प्लस 1/x, प्लस यहाँ भी बच्चों चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो इस पूरे को हमें x मानना पड़ेगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और डिफरेंशिएशन के साथ क्या आ जाएगा हमारा? 1 प्लस 1/x और log x। इसमें कोई डाउट है बच्चों तो बताओ। ये log है, यहाँ पे log लिखना भूल गया। सर, हाँ बताओ। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नहीं लगेगा? x इंटू लॉग x प्लस 1/x वाला अभी लगाएंगे ना, अभी तो मैंने पहला स्टेप किया है ना। तो लॉग नहीं लिखा था आपने वहाँ पे। हाँ तो log लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, log वो भूल गया था लिखना। चलो, तो इस पूरे को जो फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे को मैं फिर से लिख सकता हूँ x प्लस 1/x की पावर x, और इसका बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, सेकंड जो का क्यों रहेगा, मतलब log x प्लस 1/x जो का क्यों रहेगा, प्लस यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज रहेगा यानी x एज इट इज रहेगा, और log x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। तो log x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का फिर से करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। उसी तरीके से बच्चों इस पूरी को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 1 प्लस 1/x, और यहाँ पे भी हमें वो लगाना पड़ेगा
प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड जो करते हो प्लस। अब यहाँ फर्स्ट एज इट इज रहेगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट है सिंपल। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x की पावर x log x प्लस 1/x, और यहां से कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/x, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग x, प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लिया बच्चों मैंने, ठीक है। तो माइनस नहीं आएगा, माइनस कहाँ पे माइनस आएगा, आएगा माइनस -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग x, और यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, और एक 1 अपॉन एक्स पहले से है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो बस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, और ये हो गया log x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/x, और ब्रैकेट में बच्चों बचा मेरे पास माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब सभी लोग मुझे बताएं कहाँ समझ में नहीं आया किसको। आ गया सर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। चल तो बच्चों ठीक है, फिर हमारा जो टाइम है 4 मिनट बचा हुआ है, तो तुमको तो एक क्वेश्चन और करा दूं मैं, करा दूं एक क्वेश्चन और। यस सर। चलो 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 1 मिनट रुक जाओ बस। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है यार। What the hell is this? एक मिनट बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है इसमें। There is some technical issue. जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, टाइम में हुआ। चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे फिर हम लोग, वैसे भी टाइम तो हो ही गया अपना, ठीक है ना। जी सर। चलो ठीक है बच्चों, ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगली नई एक्सरसाइज के साथ। और जितने भी बच्चों क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, मिलते हैं आपसे नई एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा।